Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus Prime Day Mathematics और हम कर रहे हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 विच इज रिलेटेड टू बेसिक ज्योमेट्री। काफी सारी चीजें आप लोगों ने कर ली हैं, अब ज्योमेट्री की बारी आती है। तो इसमें भी जो कुछ हम करने वाले हैं, ग्रेड 5 में आप काफी सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। अब उसका ये रिविजन है, थोड़ा सा अपग्रेडेशन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें हम करने वाले हैं आज सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात, ठीक है। तो two angles are supplementary when they add up to 180 degrees. This is something that you have learned already in grade 5. For example, if the two angles that lie on a line sharing a common vertex lying on the opposite sides have a common side are 135 and 45, they make up 180 degrees, so they are called supplementary angles. ठीक है, यहां पर अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, कोई से भी दो एंगल्स ले लीजिए, and one of the angle is, let's say, 45, the other one is 135, and they make up a total of 180 degrees, then these two angles are called supplements. ठीक है, ऐसे दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब ये तो बहुत आसान बात है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये साइड जो है दोनों में कॉमन है। ये हमारे पास 45 डिग्रीज के एंगल में भी है, ठीक है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड हमारे पास जो है वो 135 डिग्री के एंगल में भी है। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल्स जो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करें, एक कॉमन साइड शेयर करें, ठीक है, और जिनका जो टोटल है, सम है, वो 180 डिग्रीज हो और एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर हो, यानी एक अगर राइट साइड पर है तो दूसरा लेफ्ट साइड पर होगा। ऐसे दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल, अच्छा, ये जो दो एंगल्स होते हैं आपके पास, ये हमेशा एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है कि द साइड्स और द एंगल्स दैट हैव अ कॉमन साइड। ठीक है, तो या आप कह सकते हैं कॉमन वर्टेक्स हो या कॉमन साइड हो, किसी भी दो एंगल्स की या दो जो है वो साइड्स की, तो उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। जैसे अगर दो रूम्स हैं लाइक दिस, कि एक रूम लेफ्ट साइड पर है, एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड पर है, तो ये जो दो रूम्स हैं ये एडजेसेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने बस इसको इस तरह से याद रखना है कि जिसकी कोई कॉमन साइड होगी दो चीजों की, वो एडजेसेंट कहलाते हैं। तो ये जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास अगर हमें एक एंगल गिवन हो और दूसरा एंगल फाइंड आउट करना हो, तो हम बड़ी आसानी के साथ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब देखिए, पार्ट ए के अंदर हमसे कह रहे हैं कि देयर आर टू एंगल्स, AOB is a straight line and two angles are forming on the point O, ये एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक एंगल AOC और दूसरा एंगल AOC इज एंगल A। ठीक है, ये जो एंगल है आपके पास, ये AOC भी है और एंगल A भी है। ठीक है, और दूसरा जो एंगल है COB विच इज इक्वल्स टू 33 डिग्रीज। अब यहाँ पर इसकी कॉमन साइड भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब आपको कोई भी एंगल फाइंड आउट करना हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन बनानी है यहाँ पर, दैट इज a प्लस 33 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे कि दे आर एडजेसेंट। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। बस अगर आप ये बात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो बस इसका मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशंस के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है कि अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट हो, हम उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं और उसकी साइन चेंज हो जाती है, इट विल बिकम 180 माइनस 33, यानी वट एवर एंगल वी हैव विथ अननोन एंगल, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 डिग्रीज में से, तो हमें ये जो अननोन वेरिएबल है ये पता चल जाएगा। यहाँ पर आप 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आता है 150, मजीद 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 147। ठीक है, इसका मतलब है एंगल A इक्वल्स टू 147 डिग्रीज एंड इट्स डन, सिंपल। ठीक है, अच्छा,
इसी तरह पार्ट बी में देखिए, अब हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पर 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इस वर्टेक्स के ऊपर 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल बी, एक एंगल 45 डिग्री और एक एंगल 73 डिग्री। उसको भी सॉल्व करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पर आप कहेंगे एंगल बी प्लस 42 प्लस 73 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो एंगल्स आपके नोन हैं, सबसे पहले आपने इन दोनों को सम अप कर लेना है। ठीक है, तो 42 और 73 को प्लस करते हैं, द आंसर इज 115। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इट मींस बी इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर अगेन अब हमारे पास 3 एंगल्स हैं, लेकिन इस मर्तबा हमारे पास 2 एंगल्स जो है वो वेरिएबल में हैं। कैसे? one of the angle is c degrees, then the other one is 4c degrees and the third one is known which is 80 degrees। तो कोई मसला नहीं है, जब लाइक वेरिएबल्स होते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को भी सॉल्व करना बड़ा इजी होता है। सिंपली हम क्या करेंगे, इन तीनों को सम करेंगे, इनका सम कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप c और 4c लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1c प्लस 4c मेक्स 5c प्लस 80 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180। सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5c यहीं पर रहेगा, 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल, और आंसर आएगा हमारे पास 100। बट दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ एन अननोन। अननोन हमारे पास सिर्फ c है। ठीक है, 5c नहीं है, तो यहां से हमने 5 को भी रिमूव करना है। अब ये 5 मल्टीप्लाई बाय c हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा एंड इट बिकम्स 100 अपॉन 5। So 5 ones are 5, 5 20s are 100 and the value of C would be 20। इसका मतलब है यहाँ पर एंगल C हमारे पास 20 है, तो 4C कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय C करके देख लीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। इट मीन्स दिस एंगल AOD इज 80 डिग्रीज। ठीक है, तो दो एंगल्स 80 प्लस 80 के हैं एंड इट मेक्स 160, 160 प्लस 20 इक्वल्स टू 180। इसका मतलब है आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पार्ट डी देखिए। पार्ट डी के अंदर हमारे पास दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बट इन्होंने हमें कोई भी नोन वेरिएबल, नोन क्वांटिटी नहीं दी है, दो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशंस दे दी हैं। 4D प्लस 16 वन ऑफ द एंगल एंड देन 2D प्लस 14 द अदर एंगल। ठीक है, ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। बस हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन करना है, 4D और 2D, और 16 और 14 को हमने कंबाइन करना है, विच आर दी कॉन्स्टेंट्स। तो 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 60, देन 16 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व करना इसीलिए आपको पहले सिखाया जाता है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकें। नाउ 60 इज इक्वल्स टू 150। अब यहाँ से 6 रिमूव करेंगे, 150 में से 6 को डिवाइड करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज 25। ठीक है, इट मींस एंगल डी इज इक्वल्स टू 25। अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि ये 25 आंसर ठीक है या नहीं। 2D का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 2 15s आर 30, 30 प्लस 14 करते हैं, द आंसर इज 44। ठीक है, और दूसरी साइड पर 4D प्लस 16 है, तो 4D कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज 60। 60 में प्लस करें 16, द आंसर इज 76। सॉरी 25 करना था, कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पर। नहीं है, 25 करेक्ट कर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 4D प्लस 16, तो D की वैल्यू 25 है, इसमें प्लेस कर देंगे। इवेलुएट करना सीखा है आप लोगों ने, इवेलुएट कर लो, इसके अंदर D की जगह पर 25 रखोगे। 4 मल्टीप्लाई बाय D हो रहा था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे। 100 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 116, और दूसरी साइड पर है हमारे पास 2D प्लस 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे विच इज 50। 50 प्लस 14 इज इक्वल्स टू
64। अब आप 116 और प्लस 64 करेंगे, द फाइनल आंसर इज 180। इट मीन्स द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एंगल्स आपको ड्रॉ करके नहीं दिए, आपको बता दिया कि देयर आर थ्री एंगल्स एक्स वाई एंड जेड। दीज थ्री एंगल्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब y की वैल्यू है 45, z की वैल्यू है 86 और वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है, एंड दे आर ऑल लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स दे आर एडजेसेंट एंगल्स, दे मेक्स अप सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमने क्या करना है, सिंपली x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर तीनों स्ट्रेट लाइंस के ऊपर हैं, इसका मतलब है इनका सम 180 डिग्रीज होगा। x की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। y की जगह पर हम रखेंगे 45 और z की जगह पर हम रखेंगे 86 और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो 45 प्लस 86 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 131। ठीक है। डायरेक्ट मत किया करें आप लोग इसको, आप लोग यहाँ पर रफ वर्किंग्स करके इसको चेक कर किया करें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट वर्किंग्स करने में मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है। अब बस नेक्स्ट आपने क्या करना है, 180 में से 131 को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देयर यू गो, योर आंसर विल बी 49। का मतलब है कि हमारे पास एंगल एक्स वुड बी 49 डिग्रीज। दैट्स इट। ठीक है। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में हमसे कह रहे हैं कि x की वैल्यू 2y है और z की वैल्यू 3y है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है। ये वैल्यूज हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहला स्टेप क्या है, इन्होंने जो हमसे बात कही थी कि तीन एंगल्स हमारे पास हैं, x y और z, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रहे हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्री। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम x और z की जो वैल्यूज हैं उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर इवेलुएट करेंगे। x की वैल्यू हमें बताई है 2y, x की जगह पर अब कोई नंबर नहीं है, एक वेरिएबल ही है। ठीक है। लेकिन अब देखें एंड में होगा क्या, z की वैल्यू क्या बताई है 3y, तो z की जगह पर हमने 3y रख दिया, बाकी प्लस y की जगह पर हम y रखेंगे। और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ y आएगा। ठीक है। ये देखो तीनों लाइक टर्म्स हो गई, y y y। ठीक है। यानी x की जो वैल्यू है वो y के डबल है और z की जो वैल्यू है वो y के ट्रिपल यानी थ्राइस यानी 3 टाइम्स है। सिंपल। अब आपने 2 + 1 + 3 किया तो आंसर आया 6y इज इक्वल टू 180। ठीक है। अब y को की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 180 में से 6 को डिवाइड कर लेंगे, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18 एंड 0, द फाइनल आंसर वुड बी 30। इसका मतलब है एंगल y इक्वल्स टू 30। अब जरा चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। y की वैल्यू है 30। ठीक है। x की वैल्यू है 2y, मीन्स 2 × 30 विच इज 60। ठीक है। और z की वैल्यू है 3y, मीन्स 3 × y विच इज 3 × 30 इज इक्वल्स टू 90। अब इन तीन को ऐड करो, क्या आंसर आता है, 30 + 60 + 90 makes up supplementary angles, that is the sum of 180 degrees. That's it. नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 विच इज ऑफ द सेम सॉर्ट। अब ये बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़े गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर थ्री एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तीन एंगल्स हैं और एक्स वाई और जेड, और इसके अंदर भी यही है कि आपके पास ये जो तीनों एंगल्स हैं ये 180 डिग्रीज को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका जो सम होगा वो 180 डिग्रीज होगा। आपसे कह रहे हैं इफ y इक्वल्स टू x प्लस z। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन दैट y इक्वल्स टू x प्लस z, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। कुछ और नहीं बताया, कोई नंबर नहीं बताया, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ पर मैजिक होगा और हम इन नंबर्स में y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन थी वो हमने यहाँ पर लिखी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। आई थिंक कि आप में से कुछ बच्चे पहुंच चुके होंगे कि हम यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपके पास लिखूं 3+2 और दूसरी जगह पर हो मेरे पास इज इक्वल्स टू 5, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं ना। मैं 3+2 लिखूं जहां पर मुझे 5 लिखना हो, या 5 की जगह पर 3+2 लिखूं, इसका मतलब सेम है। तो इसी तरह से y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड हो, तो अगर मैं x प्लस जेड की जगह पर y रख दूं तो इसका मतलब सेम होगा। जब y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड है, यानी x और z को प्लस करके जो आंसर आता है, लेट सपोज x 3 है, z 2 है, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आता है वो y है। ठीक है, y की वैल्यू इन दोनों को प्लस करके आती है, और हमें ये पता लगाना है कि y की वैल्यू क्या है, हमें x और z की वैल्यू नहीं पता लगानी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x और z का जो सम है वो y के इक्वल है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको इस तरह से, since y equals to x plus z, substituting the value of x plus z, हम x plus z की जगह पर अब y रखेंगे। ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है ना, इसकी जगह पर गौर से देखो, यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 180। यही इक्वेशन थी हमारे पास। अब ये जो x प्लस जेड है, मैं यहाँ पर इसको रिमूव करूंगी, और क्योंकि ये बराबर है y के, तो इसकी जगह पर मैं y रख दूंगी। बाकी इक्वेशन के अंदर प्लस वाई एज इट इज मौजूद है, और ये अब मेरे पास क्योंकि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, और ये आराम से मेरे पास यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, y की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। y प्लस वाई इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 180, और y इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 विच इज 90 डिग्रीज। इसका मतलब है हमारे पास एंगल y 90 डिग्रीज का है। और ये बात कॉमन सेंस से भी समझ में आती है कि एक तरफ x प्लस जेड करें और दूसरी तरफ y की वैल्यू अकेली हो। ठीक है, यानी दो चीजों से हमारे पास 180 डिग्रीज बन रहा है, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि हमारे पास एक तरफ एंगल y होगा और एक तरफ x प्लस जेड होगा। ठीक है, चाहे अब ये दोनों एंगल्स कितने के भी हों हमारे पास, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये हमारे पास बिल्कुल बराबर होते हैं x प्लस जेड, या x ज्यादा होता है या y z ज्यादा होता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों एंगल्स मिलकर भी 90 डिग्रीज बनेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स मिलकर y के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी में हमारे पास कह रहे हैं कि x y और z तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी तरह से रखेंगे कि गिवन दैट x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड, हमने x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी सिर्फ हमें z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन जो है वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब देखो बच्चों, हमसे कह रहे हैं तीनों बराबर बराबर हैं, तो सबसे पहली बात ये कि जब 3 या 4 या 5 जितनी भी चीजें हैं उन सब का कोई आपके पास सम गिवन हो, जैसे 180 डिग्रीज यहाँ पर हमारे पास सम है, ठीक है, और वो तीनों चारों पांचों जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब बराबर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सम को आप सिंपली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपको हर एक की वैल्यू पता चल जाएगी। जब सबके सब बराबर हैं, इसका मतलब है कि सब सारे एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे, तो हम नंबर ऑफ एंगल से अगर डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 60 डिग्रीज। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर तीनों एंगल 60 डिग्रीज होंगे, इसके अलावा हमारे पास एंगल्स नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि अगर एक को 60 से कम करते हैं और दूसरे को 60 से बढ़ाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तीनों एंगल्स बराबर नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों का सम 180 है, तो 60 60 और 60, ये हमारे पास इसके अलावा कोई और यहाँ पर चांस नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर भी z रखेंगे, y की जगह पर भी z रखेंगे, और z की जगह पर भी z रखेंगे, और इससे इस तरह से हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती
तो फिर हम क्या करते, हम यहाँ पर x और z की जगह पर y और y रख देते। अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो हम z और y की जगह पर भी x रख देते, बट हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, z की, तो हमने सब की जगह पर z रख दिया। इट मेक्स 3z इज इक्वल्स टू 180। अब हम जब z से की वैल्यू निकालने के लिए 180 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 60। और ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इसका आंसर 60 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। ठीक है, y भी 60 है, z भी 60 है और x भी 60 है, क्योंकि तीनों एंगल्स बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।